हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. What is the biggest thing used to clean mold and mildew from your bathroom? आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा थिंग क्या होता है जिसे आप क्लीन मोल्ड और माइल्ड्यू करते हैं अपने वॉशरूम में या बाथरूम में जहां पर आप नहाते हैं। ब्लीच, बेकिंग सोडा, डिश सोप या फिर सैलेड ड्रेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्लीच। बेसिकली हम ब्लीच जो होती है वो क्लीन मोल्ड और माइल्ड्यू करने के लिए बाथरूम के अंदर यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2. When you do laundry, by what bacteria should you separate the clothes to be washed? आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी आप लॉन्ड्री की प्रोसेस करते हैं तो ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है जिससे आप अपने क्लोथ्स को सेपरेट करते हैं। बेसिकली आप अपने क्लोथ्स को किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं। बाय डिजाइनर एंड फैब्रिक, आप ये देखते हैं कि डिजाइनर और फैब्रिक क्लोथ्स अलग अलग हो जाएं। बाय कलर एंड फैब्रिक, कलर और फैब्रिक अलग करते हैं। बाय टाइप पैंट्स, टॉप्स एटसेट्रा, आप अपने पैंट्स को अलग वॉश करेंगे, टॉप्स को अलग वॉश करेंगे। या फिर बाय फैब्रिक ओनली, या फिर आप सिर्फ ये देखेंगे कि कपड़े का फैब्रिक कैसा है। तो बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं उन्हें पहले वॉश करना चाहिए रादर देन डार्क कलर क्लोथ्स। हमेशा इनको सेपरेट वॉश इसलिए करना चाहिए बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स के ऊपर डार्क कलर क्लोथ्स के कलर्स चढ़ जाते हैं। ऑल्सो फैब्रिक आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका कॉटन है या जो भी फैब्रिक है वॉश करने के लिए तो वो उस हिसाब से कपड़े को वॉश किया जाता है। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट शुड यू डू विद अ पाइल ऑफ डर्ट दैट एक्यूमुलेट्स ऑन द फ्लोर व्हेन यू स्वीप? जब भी आप कभी पोछा लगाते हैं आपने देखा होगा कि आपके फ्लोर के ऊपर एक पाइल ऑफ डर्ट जमा हो जाती है। तो आप उसे कैसे क्लीन करते हैं? स्वीप इट अंडर द रग, आप रग जिससे पोछा लगा रहे हैं आप उसी से क्लीन कर देते हैं। रिसाइकल इट, फीड इट टू योर पेट्स, अपने पेट को खिला देते हैं। या फिर स्वीप इट इनटू द डस्ट पैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीप इनटू द डस्ट पैन। आप उसे स्वीप कर लेते हैं डस्ट पैन के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर? क्वेश्चन नेगेटिव है, नॉट अ टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर। हैंड हेल्ड, सुपरसोनिक, स्टिक या फिर अपराइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपरसोनिक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स में बी स्टोर्ड इनडेफिनेटली? कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको हम बहुत ज्यादा इनडेफिनेटली स्टोर कर देते हैं? पीनट बटर, कैंड फ्रूट्स, ड्राई पास्ता या फिर कैंड सूप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए इनडेफिनेटली का मतलब है कि आप कैसे भी उसको कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, उसको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट की जरूरत और अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। पीनट बटर में आप सब जानते हैं वो थोड़ा सा बटर होता है उसके अंदर जिस वजह से वो मेल्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। कैंड फ्रूट्स के अंदर आपकी शुगर वगैरह होती है और कैंड सूप्स में भी सेम मैटर होता है। इसी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से स्टोर करना पड़ता है और कुछ टाइम के बाद उनका मॉइस्चर कंटेंट की वजह से फूड जो है वो आपका खराब हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6. इफ यू ईट रॉ और अंडर कुक्ड एग्स, अगर आप कच्चा अंडा या फिर रॉ अंडा खाते हैं, यू मे गेट, आपको क्या हो सकता है? बॉट्यूलिनिज्म, सेल्मोनीला, लेप्रोसी या फिर रेबीज। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, सेल्मोना, सेल्मोनिला टाइफोसा। आपने सुना होगा अगर आप कभी भी कच्चा अंडा खा रहे हैं या फिर अनकुक्ड एग्स खा रहे हैं तो आपको सेल्मोनिला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स वुड यू नॉट फाइंड इन अ डिश डिटर्जेंट? आपसे पूछा जा रहा है कि डिश डिटर्जेंट के अंदर आपको इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा? सरफेक्टेंट, पेप्रिका, क्लोरीन कंपाउंड या फिर कुरोजन इनहिबिटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्रिका। सरफेक्टेंट और क्लोरीन कुरोजन कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, पेप्रिका आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8. Why should you buy pans and pots with copper bottoms? क्यों हम पैन्स और
पॉट्स ऐसे खरीदते हैं जिनका बॉटम कॉपर का बना होता है. सो योर किचन विल लुक गुड फॉर द फोटोग्राफर फ्रॉम हाउस ब्यूटीफुल. आपकी किचन ब्यूटीफुल लगे बिकॉज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कुक्स फास्टर. कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है और फास्टर कुक करता है. दे साउंड बेटर व्हेन यू बैंग देम टुगेदर, या फिर इट जस्ट लुक्स कूल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर है हीट का और जल्दी उसमें खाना बन जाता है. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ दीज वुड यू नॉट फाइंड ऑन अ स्पाइस रैक. आप अपने घर के स्पाइस रैक के अंदर क्या इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आपको नहीं मिलता. कैरावे सीड्स, डिल, कोरिजो या फिर नटमेग. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. कोरिजो आपको अपने स्पाइस रैक के अंदर नहीं दिखेगा. Question number 10 for the day. This is the last question of the series today. Which of these should you not do while ironing? कपड़े प्रेस करते टाइम आपको इसमें से क्या नहीं करना चाहिए. नॉट है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिएगा. यूज अ प्रेस क्लोथ व्हेन आयरनिंग लेस. क्या आपको प्रेस क्लोथ यूज करना चाहिए अगर आप लेस को प्रेस कर रहे हैं. यूज स्प्रे स्टार्च बिफोर आयरनिंग. आप स्प्रे कर सकते हैं स्टार्च आयरन करने से पहले. आयरन क्लोथ्स व्हाइल दे आर ऑन योर बॉडी. क्या आपने कपड़े पहन रखे हैं तो आपको आयरन कर देना चाहिए. मेक श्योर द आयरन टेम्परेचर इजंट टू हॉट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी. कभी भी हमें कपड़े पहन रखे हैं तो हमें आयरन नहीं करना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं हमें आयरन को अवॉइड करना चाहिए. सो दिस इज इट फॉर टुडे. वी विल मीट इन. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.